इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि किचन की आइडियल दिशा क्या होनी चाहिए, किचन में काम आने वाले टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को कैसे और कहाँ रखना सही माना गया है। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं तृष्णा भारद्वाज। आज मैं बात करने वाली हूँ आपके रसोई घर यानी कि किचन के बारे में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि किचन की आइडियल दिशा क्या होनी चाहिए, वास्तु के हिसाब से किचन में काम आने वाले टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को कैसे और कहाँ रखना सही माना गया है। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में प्रोमिनेंटली आ जाता है गैस और चूल्हे का प्लेसमेंट, सिंक का प्लेसमेंट, रेफ्रिजरेटर कहाँ रखें, आपके शेल्फ की डिजाइनिंग किस डायरेक्शन में होनी चाहिए इत्यादि। बेसिकली एक आइडियल किचन हमारा कैसा हो, इससे जुड़ी तमाम जानकारियां मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ साझा करूंगी ताकि माँ अन्नपूर्णा अधिक से अधिक लाभ प्रदान करे आपको। वैसे व्यूअर्स जो अभी अपने घर के फाउंडेशन रख रहे हैं उनके लिए ये प्रो इन्फॉर्मेटिव तो होगा ही, पर साथ ही वैसे लोग जो ऑलरेडी जिनका किचन बन चुका है पर आए दिन उन्हें छोटी मोटी कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रीजन बीइंग या तो उनके किचन की दिशा गलत तय हो गई है या फिर किचन के अंदर रखी हुई चीजें सही तरीके से सही ढंग से प्लेस नहीं की गई है। ऐसे केसेस में हमें उन गलतियों को अर्जेंटली फाइंड आउट करना और उसे सुधारना ये बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ वन बाय वन मैं सारे पॉइंट्स बताऊंगी आपको और एंड में उसके उन दोषों की रेमेडीज भी आपको दूंगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप अंत तक मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें। सबसे पहले मैं बता दूं कि किचन का स्पेस जो है वास्तु दृष्टिकोण से महत्व रखे जाने वाले 5 एलिमेंट्स में से हीट एलिमेंट यानी कि अग्नि को दर्शाता है। सो नंबर 1 थिंग जो हमारे दिमाग में आता है कि कुकिंग गैस का प्लेसमेंट हम कहाँ करें। सो कुकिंग गैस रखने का जो आइडियल डायरेक्शन है वो है आपके किचन का साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा, जिसे हम अग्नेय कोण के नाम से भी जानते हैं। साथ ही एक बात का और ध्यान दें कि चूल्हा या हीटर दीवार से 3 फीट हटाकर ही रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुकिंग टाइम फेसिंग की। कुकिंग करते वक्त होम मेकर्स का जो फेस है वो ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पूर्व दिशा में होना सबसे उत्तम माना गया है। ऑल्टरनेटिव्स में आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। ये भवन के निवासियों के लिए स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिंक एंड ड्रिंकिंग वाटर प्लेसमेंट। रसोई घर का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है यानी कि उत्तर पूर्व दिशा वो सबसे आइडियल माना गया है क्योंकि यह दिशा ये आपके घर के मनी के फ्लो को बनाए रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ऑल्टरनेटिव डायरेक्शन में आप नॉर्थ डायरेक्शन को भी यूज में ले सकते हैं। किचन के शेल्फ्स के लिए आइडियली साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा निर्धारित किया गया है। रसोई में काम आने वाले भारी बर्तन, सामान इत्यादि को कोशिश करें कि दक्षिण दीवार से सटाकर ही रखें। एट द सेम टाइम एसेंशियल गुड्स लाइक माइक्रो ओवन, मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर, इन सभी चीज़ों को भी दक्षिण दिशा के ही निकट रखें। ये ऐसा करने के लिए इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा जो है उसे आप जितना भारी करना चाहे कर सकते हैं। आप अगर डाइनिंग टेबल किचन के अंदर ही रखने का सोच रहे हैं तो उसे वेस्ट डायरेक्शन में ही रखें। अनाज के डब्बे रसोई के नैऋत्य कोण में ही रखें। ऐसा करने से अनादि का कभी अभाव नहीं होगा और यदि किसी कारणवश डब्बा खाली कभी रह भी जाता है तो ध्यान रखें कि उसमें किसी अनाज का 4 दाना ही सही उसमें डालकर छोड़ दीजिए। आप सभी किचन में कहीं ना कहीं गार्बेज बिन तो रखते ही हैं, इसे भी सही स्थान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गार्बेज का डायरेक्ट कनेक्शन आपके मेंटल स्टेटस से होता है। रसोई घर को वास्तु के अनुसार रखना बेहद ज़रूरी है, अन्यथा ये रोग, शोक, कलह, वंशावृद्धि में कमी, धन की हानि का कारण बन सकता है। ये संभव है कि शुरुआती 1 आधे वर्षों तक आपको कोई ये चीज़ें ना दिखें, पर उसके बाद ये आपको इतनी परेशानियों में डाल देगा कि इससे निकल पाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। किचन के अंदर में जो 2 फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, वाटर एंड फायर, ये कभी भी क्लैश नहीं करने चाहिए। ऐसा क्यों? फायर के अंदर ऊष्मा होती है, वो बिल्कुल उग्र प्रवृत्ति का होता है,
और उसके जस्ट ऑपोजिट ठहरा वाटर। अगर आप इन दोनों को बिल्कुल एक साथ ले आते हैं तो बहुत सारी छोटी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपको। इसलिए ध्यान दें कि इन दोनों में कभी भी क्लैश ना हो। एक बात आप अपने दिमाग में रजिस्टर कर लें, किचन का साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि आग्नेय कोण, इस डायरेक्शन में अगर अग्नि संबंधी कार्य ना हो तो यहाँ पे अग्नि भय की संभावना हमेशा बनी रहती है। इस सिलसिले में आपको लगातार मेडिकल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो उस दिशा को किचन में बदल लीजिए या फिर दूसरा उपाय है उस दिशा में सुबह शाम एक दीपक जलाकर आप उस जगह में रख सकते हैं। इससे वहाँ अग्नि की प्रेजेंस भी बनी रहेगी और आपके उस दोष का निवारण भी हो जाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको ध्यान देना है वो आपके किचन का ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चूल्हा कभी भी भूल कर भी ना रखें, वो स्पेस पानी का स्थान है। अगर आप ये गलती करते हैं तो ये आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसको करने के लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो अपने कुकिंग गैस को उस ईशान कोण से उठाकर आग्नेय कोण में रख दीजिए, या फिर उस ईशान कोण में एक जल पात्र में पानी भरकर उस ईशान कोण में प्लेस कर दें। इससे आपका वो दोष का निवारण हो जाएगा। यदि आपके लिए ये पॉसिबल है तो कोशिश करें कि जब भी आप किचन में इंटर कर रहे हैं तो गैस और स्टोव जो है वो बिल्कुल सीध में ना दिखाई पड़े। ये भी कई मायनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। सेंटर पे किचन रखने का जो कॉन्सेप्ट है ये भी वास्तु के अनुसार सही नहीं माना गया है। किचन के नैऋत्य कोण में रेफ्रिजरेटर रखने से बचें। नेक्स्ट आप ध्यान दें कि किचन के जो टैप्स हैं वो तो नहीं टपक रहे हैं। अगर ऐसा है तो उसे जल्दी रिपेयर करें, अदरवाइज ये भी कई सारे फिनेंशियल लॉसेस का कारण बन जाता है। अब बात करते हैं कलर्स की। किचन के इंटीरियर में ब्लैक या कोई भी डार्क और वाइब्रेंट कलर करने से बचें। कोशिश करें कोई पेस्टल शेड्स यूज़ करें या फिर वाइट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एक और बात का ख्याल रखें कि सोने से पहले आपके यूटेंसिल्स यानी कि जो बर्तन हैं वो बिल्कुल क्लीन करके ही सोएं। अदरवाइज वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से ये कार्य आपके और आपके फैमिली के लिए बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर देगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किचन की साफ सफाई क्या इम्पोर्टेंस रखती है आप सभी के लिए, स्पेशली लेडीज़ ये बात को बहुत अच्छे से जानती है। कुकिंग करने के बाद ही नहीं, कुकिंग करने के साथ भी खास ध्यान रखें कि खाना साफ सफाई से ही बनाएं। ओल्डर जनरेशन में हमारी दादी नानी को आपने कई बार ये बोलते सुना होगा और प्रैक्टिकली देखा भी होगा कि किचन में काम करते वक्त किस लेवल का हाइजीन मेंटेन हुआ करता था। रसोई में पानी का छिड़काव करने से शुरुआत होता, फिर मिट्टी का लेप लगाती, अग्निदेव को प्रणाम करके अन्न का 4 दाना उन्हें समर्पित करती, उसके बाद ही वो लोग कुछ पकाती थी। ये इसलिए भी संभव हो पाता था उन लोगों के लिए क्योंकि वो रसोई घर को पूजा स्थल के समान सम्मान और आदर दिया करती थी। अगर गौर से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत सी चीज़ें एक्सेसिबल और कंफर्टेबल हो गई हैं, पर क्या हम अपने फैमिली के हेल्थ को सही रखने के लिए और अदर लॉसेस और प्रॉब्लम से बचने के लिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान तो दे ही सकते हैं। आफ्टर ऑल एवरीबडी नोज हेल्थ इज़ वेल्थ। इन शब्दों के साथ आज मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।